नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग को आगे देखेंगे। देखिए, वर्ल्ड मैपिंग की ये सीरीज में जो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, ये वास्तव में आपके समझ को विकसित करेगा और महाद्वीपों महासागरों के अध्ययन के लिए, पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अभी हम विश्व के मैप के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के बारे में। तो सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं वर्ल्ड मैप को। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ल्ड मैप है हमारा, ये वास्तव में परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये पूरा विश्व है और हम जानते हैं कि विश्व में पृथ्वी पर दो चीज़ें दिखाई देती है मैप पर। एक होता है स्थल और दूसरा होता है जल। जो नीला वाला पोर्शन दिख रहा है ये सभी जल है और जो कलरफुल दिख रहे हैं ये स्थल है। अब स्थल को, जल को कैसे हम समझेंगे, जरा सा हम क्या बेसिक यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए, प्रारंभ में हम जानते हैं, देखिए जो पृथ्वी को हम देखते हैं नॉर्मली ग्लोब पे, पृथ्वी हमको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब इसमें देखिए कई तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे बने, जरा हम इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे और उसके बाद आएंगे फिर एक एक मैप को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो कलरफुल है वो सभी स्थल हैं और जो नीला दिख रहा है ये पूरा आपका जल है। ठीक है, तो देखिए वास्तव में जो पृथ्वी है, अगर हम देखें तो पृथ्वी जो बनी, इसमें देखिए ये जो पृथ्वी है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है पूरा, ये पूरी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर जब बनती है पृथ्वी तो इसमें दो ही चीज़ें थीं, एक था जल और दूसरा था स्थल। समझिएगा, जल था और स्थल था। तो जो स्थल वाला पोर्शन था इसे कहा गया पैंजिया, स्थल को कहा गया पैंजिया, और जो जल था उसे कहा गया पैंथालसा। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर कुछ इस तरह से चीज़ें बनती हैं। सपोज दैट, फिर से देखिएगा, मान लीजिए पृथ्वी है और इस पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। पृथ्वी है, इसके यहाँ पे ये पूरा था आपका, ये यही कहलाया पैंजिया और ये था स्थल। ठीक है, जो स्थल था यही कहलाया आपका पैंजिया और ये जो पोर्शन है इसे कहा गया पैंथालसा। ठीक है, होता क्या है कि फिर जो है जो पैंजिया है ये, इसमें जो है विखंडन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें विखंडन होता है और ये विखंडन होने के पश्चात पैंजिया जो है कई भागों में विभक्त जो हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि इस तरह से विखंडन हुआ पैंजिया का। देखिए होता क्या है, देखिए कुछ इस तरह से पैंजिया का विखंडन हो रहा है। वास्तव में देखिए सब एक था पहले, फिर देखिए कैसे टूट के सब अलग हो गए। और देखिए वेगनर महोदय ने बताया था, ध्यान दीजिएगा, वेगनर महोदय ने बताया, सिद्ध किया कि वर्तमान में जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, ये दूर जा रहे हैं। देखिए किस तरह से दूर गया। अब देखिए, ये देखिए आपका यहाँ से देखिए भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट इधर जा रही है, देखिएगा। अब इधर देखिए दक्षिणी अमेरिका है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका, और ये पोर्शन है यूरेशिया वाला। ठीक है, इधर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन जा रहा है। नीचे वाला जो पोर्शन जा रहा है, ये नीचे वाला जो पोर्शन बन रहा है ये देखिए अंटार्कटिका है। और ये मध्य में ये जो पोर्शन है ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो ये उत्तरी अमेरिका, इधर नीचे दक्षिणी अमेरिका, इसे देखा जाए अफ्रीका। इधर देखिए तो ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों हैं इसमें। और इधर जो कि भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट जाती है जब इधर से इस तरह से, तो बाद में यहीं पे हिमालय का निर्माण
होगा। ठीक है, तो देखिएगा इस तरह से हमारे जो महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ। बीच में जो पोर्शन ये सब दिख रहे हैं, ये सब पोर्शन वास्तव में ये स्थल बनते हैं। ठीक है, सॉरी ये जल है, जो ब्लैक कलर यहाँ दिख रहा है इसमें जल है। और देखिए जो रेड रेड छोटे छोटे दिख रहे हैं वास्तव में ये बाद में छोटे छोटे द्वीपीय देश बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो इस तरह से महाद्वीपों की संख्या जो हो जाती है 7 हो जाती है। देखिएगा ये महाद्वीप हैं, इस तरह से महाद्वीपों का निर्माण होता है। देखिए ये जो महाद्वीप हैं वास्तव में अगर हम देखें तो ये देखिए ये है आपका देखते हैं महाद्वीपों की संख्या। देखिए पहले हम जानते हैं कि जो महाद्वीप हैं वो 7 हैं। एक है हम जानते हैं एशिया, ठीक है, दूसरा है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ये 7 महाद्वीप आपके मिलते हैं। देखिए ये 7 महाद्वीप को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए अगर इसको देखें देखिए तो ये इस तरह से देखिए अगर हम तो यहाँ पे महाद्वीप आपको दिखाई देंगे 7 महाद्वीप। तो जो पहला महाद्वीप है आप देखिए ये है एशिया महाद्वीप। इस तरह से देखिए एशिया, इधर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नीचे वाला पोर्शन है ये अंटार्कटिका, इधर नीचे ये यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से ये 7 महाद्वीप का निर्माण होता है। अगर हम देखें इसके अलावा इधर देखें जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपके महासागर हैं। ये सब जल क्षेत्र है, जलित क्षेत्र है। ये सब पूरे आपके महासागर हैं। ठीक है, अब देखिए इन महाद्वीपों को अगर हम देखें तो महाद्वीपों को देखने के बाद मैं आपको बताऊं महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम होता है वो इसी तरीके से होगा। जैसे ये एशिया महाद्वीप पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरह से ये महाद्वीप आपके बन जाते हैं। अब देखिए इनका एक मैप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए यही है आपका एशिया, यह है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका और ये इधर ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये अंटार्कटिका है और इधर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम देखें अब इनका क्रम एक बार फिर से लगाएं, देखिएगा तो ये नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 और इधर यूरोप ये 6 और ऑस्ट्रेलिया 7। इस तरह से महाद्वीपों की संख्या हो जाती है 7। अब देखिए ये जो महाद्वीप हैं वास्तव में अगर हम बात करें इनके जनसंख्या के हिसाब से देखें तो देखिएगा जनसंख्या के हिसाब से देखने पर आपको पता चलेगा कि जो एशिया है ये जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है। ठीक है, अफ्रीका दूसरे स्थान पे, यहाँ पे यूरोप जो है जनसंख्या में ये तीसरे स्थान पे आता है, जबकि उत्तरी अमेरिका
चौथे स्थान पे, दक्षिण अमेरिका 5वें स्थान पे। अब 6वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे आता है अंटार्कटिका। 7वें स्थान पर जो ऑस्ट्रेलिया आती है, अंटार्कटिका आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंटार्कटिका पर एक भी जो है यहाँ पे कोई जनसंख्या उस तरह से निवास नहीं करती। यह शोध संस्थान यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें इन महाद्वीपों को, तो इन महाद्वीपों को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये जो महाद्वीप हैं, वास्तव में ये जो एशिया महाद्वीप है, देखिए इधर फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप इधर जो है, इधर यूरोप है, देखिए ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है, देखिए ध्यान से, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, देखिए इस तरह से। ये अफ्रीका भी है ना। अब हम बात करते हैं जरा सा, देखिए सभी महाद्वीपों को हमने दिखाया आपको, अब ध्यान से देखिएगा जरा सा। अगर हम देखें जो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में जो देश हैं यहाँ पे 47 कंट्री हैं, ठीक है, 47 देश हैं। वहीं अफ्रीका में कुल 55 देश हैं, 55 कंट्रीज। उत्तरी अमेरिका में कुल लगभग 29 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 15 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वास्तव में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ कई छोटे छोटे देश भी जुड़े रहते हैं। यहाँ पे कुल देशों की संख्या 14 मानी जाती है, जबकि यूरोप में कुल देश 44 देश हैं, ठीक है, यूरोप में कुल 44 देश। देखिए यूरोप में ये 44 देश पर फिर से देखिएगा। एशिया में 47, अफ्रीका में 55, उत्तरी अमेरिका 29, दक्षिण अमेरिका 15, यूरोप 44, ऑस्ट्रेलिया 14 और अंटार्कटिका में देश एक ही देश है, वहाँ पे अंटार्कटिका अपने आप में पूरी तरह से फैला हुआ है। अंटार्कटिका हम जानते हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर पड़ता है और ये वर्ष भर बर्फ से दबा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार फिर से। देखिए अगर हम देखें, अगर हम एक बार फिर से इस पर नजर डालें, देखिए ये भी जो विश्व का मैप है, इस महाद्वीप को ध्यान, मानचित्र को ध्यान से अगर देखें हम, तो हम जानते हैं कि यहाँ से, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को एकदम मध्य से काटती है, इस कारण से इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में कुल जो है लगभग, अगर देखें जल की बात करें, तो यहाँ पे जल लगभग 40% है, जबकि स्थल यहाँ पे 60% है। अर्थात जो उत्तरी गोलार्ध है, वास्तव में यह उत्तरी गोलार्ध जो है, यह है, इसे कहते हैं स्थलीय गोलार्ध एक तरह से,
ठीक है। जबकि अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में जो जल है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जल लगभग 81% है और स्थल, यहाँ पे स्थल जो है केवल 19% है। इस कारण से दक्षिणी गोलार्ध को जली गोलार्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दक्षिणी गोलार्ध को जली गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर ध्यान से इस मानचित्र को देखें हम, तो देखिए ये तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जल अधिक पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ जल कितना है, लगभग 81% है और स्थल जो है मात्र 19% है। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है वास्तव में एक तरह से जली गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध ये स्थली गोलार्ध है, क्योंकि यहाँ पे 60% जो है स्थल है। नेक्स्ट अगर हम इस मैप को देखें, देखिए हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इस तरह से आपकी भूमध्य रेखा गुजर रही है और इस दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। यहाँ पे जल जो है अधिक है और इसमें देखिए तो इस वाले में उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे स्थल अधिक है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए अब हम बात करते हैं जरा सा यहाँ के जो महासागर है, जरा उनको देखते हैं। देखिए महासागरों का जो विस्तार है, वास्तव में महासागर जो है ये भाग हैं पैंथालसा के। ठीक है, महासागर जो है पैंथालसा के भाग है और इन महासागरों को अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो महासागरों की संख्या जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ ये जो महासागर है, देखिए इसे कहते हैं प्रशांत महासागर। ये जो महासागर है इसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर और यहाँ जो महासागर है इसे कहते हैं हिंद महासागर। देखिए ध्यान से, ये भी प्रशांत महासागर ही है। नीचे देखें तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये है सदर्न ओशियन, अर्थात इसे दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर भी कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए ध्यान से इस मैप को जरा सा देखिए, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और ऊपर जो है देखिए यहाँ भी एक महासागर है, इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। इधर जो है यहाँ पे आर्कटिक है। ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक है। तो ये महासागर है। अब जरा सा इसको दूसरे मैप में देखते हैं। देखिए अगर इस मैप को ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। देखिए ये है आपका, इसे चूंकि भूमध्य रेखा, इसको दो भागों में बांट दे रहे। भूमध्य रेखा को हम जानते हैं इक्वेटर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, अर्थात उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे देखें अगर तो इसके, तो ये दक्षिणी महासागर है। देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर। इधर देखें तो ये जो है, जो इस तरह से फैला हुआ है, इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अगर देखें तो इसे कह देंगे उत्तरी अटलांटिक, इसे कह देंगे दक्षिणी अटलांटिक। इधर देखें पूरा ये, इधर पूरा जो है ये आपका इंडियन ओशियन है, अर्थात हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर। यहाँ ऊपर देखिए तो ये है आपका आर्कटिक ओशियन और नीचे देखा जाए तो इसे कहते हैं साउदर्न ओशियन। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें महासागरों को देखें तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, देखिए इन महासागरों की अगर हम चर्चा करें तो हम ध्यान से देखेंगे तो जो भी महासागर हैं ये महासागर, जो प्रशांत महासागर है, वास्तव में ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है।
अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरा बड़ा महासागर है, ठीक है, जबकि हिंद महासागर ये तीसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। साउदर्न ओशियन जो है ये चौथे स्थान पे आता है, और आर्कटिक महासागर जो कि उत्तरी गोलार्ध की ओर है, ये जो है ये सबसे छोटा है। अगर हम देखें इन महासागरों को तो आप देखेंगे कि जो प्रशांत है, प्रशांत ये है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे पर आपका अटलांटिक, ठीक है। प्रशांत को पैसिफिक भी हम कह सकते हैं, और दूसरे को अटलांटिक, तीसरा इंडियन ओशियन, चौथा साउदर्न या सदर्न, और पांचवा हो जाएगा आर्कटिक, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको एक ट्रिक सा मिल जा रहा है। अगर हम इसके पहले लेटर को देखें तो PAISA, पैसा। तो जो पैसा है अगर हम ध्यान से देखें तो P पैसिफिक, A अटलांटिक, I इंडियन, S सदर्न और ये आर्कटिक। इस तरह से ये पांचों महासागरों का क्रम है, ठीक है। तो आकार में ये जो महासागर हैं ये इस तरह से पैसा बनता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक और देखें चित्र से, दूसरे चित्र से देखें इसको, इससे देखें इस मानचित्र से, तो आपको एक खूबी और बताते हैं आपको। देखिए जो प्रशांत महासागर है वास्तव में इसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है, समझिएगा। अगर दूसरा हम एक आधार ले रहे हैं तटरेखा के आधार पर, तो तटरेखा के आधार पर जो सबसे बड़ा महासागर है ये प्रशांत महासागर है। इसके बाद प्रशांत के बाद इसके बाद ये देखिए प्रशांत महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है, क्योंकि हम जानते हैं ये देखिए इधर से पूरा फैला हुआ है, इसके अलावा ये इधर भी फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दूसरे स्थान पे, देखिए वो इस तरह से फैला हुआ है अटलांटिक महासागर, चूँकि इसलिए ये पूरा यहाँ पे अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरे नंबर पे, इसकी तटरेखा दूसरे स्थान पे आती है। हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि आर्कटिक जो महासागर है अगर हम देखें, आर्कटिक चूंकि यहाँ पे फैला हुआ है, देखिए पूरा ये इस तरह से, ये आर्कटिक है, इसकी तटरेखा इस तरह से है, ये चौथे स्थान पर आता है। और सदर्न जो था, ये सदर्न ओशियन, इसका स्थान जो है ये पांचवा है, ठीक है, समझिएगा तटरेखा के आधार पर। तो इसका तटरेखा के आधार पर जो ट्रिक बनेगा, क्या बनेगा देखिए ध्यान से। तो सबसे तटरेखा लंबी है पैसिफिक की, उसके बाद अटलांटिक की, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद आर्कटिक और अंत में है सदर्न ओशियन, ठीक है। तो इस तरह से ये महासागर की तटरेखा की बात हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जरा सा, चूँकि हमारे 7 महाद्वीप हैं, इन सातों महाद्वीपों को आप ध्यान से देखें अगर, तो अब हम एक एक महाद्वीप को थोड़ा थोड़ा आज इंट्रो करेंगे। अगली क्लास में हम एक महाद्वीप को लेंगे और उसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। आज बस थोड़े थोड़े इनका इंट्रो कर लेते हैं। देखिए जो वास्तव में ये है, हमने चित्र लिया है, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। देखिए जो एशिया महाद्वीप है, इसको ध्यान से अगर हम देखें मैप में, तो आपको एशिया महाद्वीप के लिए जो एशिया महाद्वीप है कुछ इस तरह से,
ये आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को आप इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो एशिया महाद्वीप को हम चाहें तो इन 5 भागों में बांट सकते हैं। देखिए किस तरह से बांटेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए एशिया को अगर हम देखें तो ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं नॉर्थ एशिया, पूर्व की ओर को कहेंगे ईस्टर्न एशिया, दक्षिण वाले को साउदर्न या सदर्न, और पश्चिम वाले को वेस्टर्न, और मध्य बीच वाले को सेंट्रल एशिया कहते हैं। ठीक है। देखिए एशिया में हम जानते हैं कि हम लोग भारत या स्थित है, देखिए भारत का ही है, और इधर जो है आपका ये पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है। इसके इधर अरब सागर, इधर जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है आपका क्षेत्रफल में, वो है आपका चाइना, पड़ोसी चाइना है। ठीक है। चाइना जो है ये देखिए इस तरह से ये पूरा चाइना फैला हुआ है आपका। चाइना जो है हम जानते हैं कि जो चाइना है ये एशिया में अगर हम देखें तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। भारत का स्थान हम जानते हैं जनसंख्या में दूसरा है। एशिया की खूबी ये है कि यहीं पर नेपाल है, और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये सबसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। यहाँ की सबसे लंबी नदी अगर हम देखें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगशी क्यांग है। ठीक है, समझिएगा। एशिया के अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न एशिया वाला पोर्शन है उसकी ओर अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि अफ्रीका और एशिया को अलग यहाँ पे जो करती है वो होती है स्वेज नहर। यहाँ पे स्वेज नहर है जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को देखें तो ये एशिया से अगर अलग हो रहा है तो यहाँ पे स्वेज नहर से, और इधर जो है यूरोप से अलग होती है जिब्राल्टर की जल संधि से। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसके एक ओर अटलांटिक महासागर, तो दूसरी ओर हिंद महासागर है। ठीक है। अगर हम देखें इसके दक्षिण में तो यहाँ दक्षिण में काफ़ी दूर तक देखें तो सदर्न ओशियन भी फैला हुआ है। ठीक है। अगला देखें तो उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका हम जानते हैं ये यहाँ पे जो प्रमुख देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, हमने आपको बताया कि यहाँ पे कुल जो है लगभग यहाँ पे 29 स्टेट देश हैं, कंट्री हैं। ठीक है। और इनमें से अगर देखें तो इन 29 में जो कनाडा है इसकी जनसंख्या इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जबकि जनसंख्या में अगर हम देखें तो जनसंख्या में जो है वो यूएसए का स्थान आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। कनाडा की खूबी एक और है कि यह विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला देश। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड। ठीक है, हालांकि इस पर डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात अगर हम देखें तो यूएसए का एक भाग जो है जिसे कहते हैं अलास्का, वो थोड़ा उससे दूर स्थित है। ये अलास्का है।
ठीक है, ये यूसे कब्जा है। ठीक है, अगर हम देखें उत्तरी अमेरिका के एक ओर जहां पश्चिम ओर उसके प्रशांत महासागर है, वहीं दूसरी ओर इसके अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, इस महाद्वीप से अगर हम देखते हैं तो इस महाद्वीप से एक रेखा कर्क रेखा गुजर रही है और इधर जो है आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका दक्षिण अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका जो है ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, देखिए ध्यान से, चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कुल लगभग 15 देश हैं। ठीक है, हालांकि इधर मुख्य भूमि में तो आपको 13 ही दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल में और जनसंख्या दोनों में वो है ब्राज़ील। ठीक है, इस महाद्वीप की एक खूबी ये है कि इस महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एंडीज, ठीक है, यहाँ पे एंडीज विश्व की जो पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी वो स्थित है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख नदी है एक अमेजन नदी, जो कि अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है। हालांकि लंबाई में यह दूसरे स्थान पे आती है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगला महाद्वीप अगर हम देखें तो अगला महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका के बाद अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं यूरोप का। देखिए यूरोप जो है हम जानते हैं कि यूरोप में कुल 44 देश स्थित हैं। 44 देश स्थित हैं। ठीक है, यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके एक ओर जहां अटलांटिक महासागर है पश्चिम में, वहीं दूसरी ओर उत्तर में जो है इसके आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे विश्व का जो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है वो यूरोप में ही स्थित है। अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए, तो ये वेटिकन, ये देखिए यहीं पर स्थित है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में विधिवत चर्चा हम लोग अगले मानचित्र में करेंगे जब इसके बारे में एक इंडिविजुअल पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो यह एक महाद्वीपीय देश है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में चूंकि इधर कई छोटे छोटे देश स्थित हैं तो कुल लगभग 14 देश इसमें भी स्थित हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसकी जो खूबी है एक ये है कि इसके जो है तटीय क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी कोरल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, हालांकि यहाँ की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ पे मरुस्थल कई ढेर सारे मरुस्थल हैं। इसकी चर्चा हम विधिवत चर्चा करेंगे आपको जब हम इस महाद्वीप को इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हम देखें अगर तो अगला महाद्वीप है जो अंतिम महाद्वीप हम देखते हैं वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एकदम दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके चारों ओर दक्षिणी सागर जो है ये फैला हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर शोध किए जाते हैं। कई देश यहाँ पे शोध केंद्र स्थापित किए हुए हैं। भारत ने भी इस पर अपने शोध केंद्र बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें गंगोत्री हो गया, भारती हो गया, मैत्री हो गया। तो ये जो प्रमुख शोध केंद्र हैं इन सब के बारे में विधिवत चर्चा हम लोग करेंगे जब हम इंडिविजुअल अंटार्कटिक महाद्वीप को देखेंगे।